आचार्य जी, जैसे 2 दिवसीय लघु गुरुकुलों के माध्यम से हमारे सभी आचार्यगण वेद के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करते हैं। इन परिस्थितियों में भी कई बार कुछ युवक हताश, निराश हो जाते हैं कि बेहतर परिणाम नहीं निकल पाते या लोग कहने से नहीं आते और तरह-तरह के बहाने लोग बनाते हैं और कई बार हताशा, निराशा का भाव आ जाता है युवकों में। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि वो एक व्यवस्था पर विश्वास करें। हमारा सिद्धांत है कि कर्म का परिणाम होता है और किए हुए कर्म का फल ना मिले ऐसा नहीं होता। कई बार फल के मिलने में समय लगेगा। क्यों समय लगेगा? क्योंकि हमारा कार्य बृहत्तर है, हमारा कार्य दीर्घ है, लघु कार्य नहीं है। और जब आपका कार्य बड़ा है तो बड़े कार्य का परिणाम आने में समय लगता है। वट वृक्ष का जो बीज है वो बहुत छोटा सा है। अब उस बीज को कोई धरती में रोपते ही ये सोचे कि वट वृक्ष बन जाएगा तो नहीं बनता। उस वट वृक्ष को वट वृक्ष बनने में वर्षों लगते हैं और जब वो वर्षों लग जाते हैं उसके बाद उसका वो आकार, उसका वो स्वरूप दिखाई देता है कि वो अनेकों पशु पक्षियों को अपने नीचे और ऊपर आश्रय देता है। वो सामर्थ्य आने में समय लगता है। तो इसलिए धैर्य रखें, धैर्यपूर्वक लगे रहें। और यदि हम लगे रहेंगे तो याद रखना, जितना वृक्ष धीरे धीरे बढ़ने वाले जितने भी वृक्ष हैं उनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं कि वो ज़्यादा मूल्यवान है और वो ज़्यादा मजबूत भी हैं। तो हम बढ़ते रहें, कार्य करते रहें निरंतर। जैसे जैसे हम कार्य करते जाएंगे गति बढ़ती जाएगी, वैसे भी गति बढ़ेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग कार्य करने वाले होते जाएंगे तो गति बढ़ती जाएगी। और जो कहीं ना कहीं हताश, निराश होकर के घर बैठ गए हैं, रुक गए हैं, वातावरण बनते ही वो भी प्रसुप्त बीज की तरह से पुनः खड़े हो जाएंगे और वो भी फिर ताकत के रूप में, शक्ति के रूप में दिखने लगेंगे।